नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शरद मिश्रा.com के मॉर्निंग 8:30 शो में। मैं हूं निशा पाठक और हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्ट से मार्केट का इंस्टीट्यूशनल व्यू, निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्री मार्केट आउटलुक, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा एनालिसिस, निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, सेक्टोरियल डेरिवेटिव डेटा और उसी डेटा के आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन, जहां हम डिसाइड करेंगे कि किस स्टॉक में क्लियर लॉन्ग शॉर्ट बनता है। यानी दोस्तों, आज का ये शो रहेगा प्योर डेटा ड्रिवन, नो गैस वर्क, ताकि मार्केट खुलने से पहले आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग रोड मैप हो। हमारे साथ दोस्तों आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ऑप्शन डेरिवेटिव्स और मार्केट के एक्सपर्ट शरद मिश्रा सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑप्शन लैब निशान, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। ऑप्शन लैब में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हमारे व्यूअर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका धन्यवाद। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट सेगमेंट इन ऑप्शन लैब। तो दोस्तों, ऑप्शन लैब्स में हमारा फर्स्ट सेगमेंट है एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्ट्स। सर, ऑप्शन लैब्स की शुरुआत करते हैं एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्ट से। कल, आज और कल की एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस पोजीशन क्या संकेत देते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या एफआईआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बाइस क्या निकलता है, इसके बारे में जानते हैं हमारे सर से। सर, एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्ट्स ऑन स्क्रीन। सर, आप अपनी राय दें। थैंक यू निशा, थैंक्स फॉर दिस इलैबोरेट डिस्कशन। सो डीआईआई का कल 4,222 करोड़ का कैश का बाय, 2,549 करोड़ का 2,549 करोड़ का एफपीआई और एफआई का स्टॉक कैश में सेल। एफआईआई एफपीआई का इंडेक्स फ्यूचर में 1957 करोड़ का सेल, जिसमें 472 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स सेल, निफ्टी फ्यूचर्स में 1499 करोड़ का सेल और करीब 4.5 करोड़ का फिर निफ्टी फ्यूचर्स में सेल। ओवरऑल 23% ओपन इंटरेस्ट यहां पर बढ़ा अगर तीनों इंडाइसेस को मिलाएं। एफआई एफपीआई का स्टॉक फ्यूचर्स में 2450 करोड़ की बाइंग। अब अगर एफआई क्लाइंट्स और डीआई के इंडेक्स फ्यूचर्स की ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस को देखें तो कल 17,560 कॉन्ट्रैक्ट एफआई ने शॉर्ट किए, 6,083 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, मींस नेट करीब 11,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए एफआई ने। तो शॉर्ट बन रहा है ऊपर। ये पहला यहां से हम एक आंसर डिराइव करते हैं कि एफआई का शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर में। क्लाइंट्स को नेट देखिए न्यूट्रल पोजीशन है, क्योंकि 3 दिन की बैक टू बैक छुट्टी है, सैटरडे संडे मंडे। सो सीधे हम एक्सपायरी वाले दिन अब मिलेंगे आज के बाद। सो काफी थिन डेटा आपको यहां पर दिखाई देगा। क्लाइंट्स की तरफ कोई पोजीशन क्लाइंट्स के पास नहीं है आज के लिए। एफआई इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है। नाउ इफ यू कम टू नेक्स्ट डेटा, इंडेक्स ऑप्शंस में नेट सेल रहा 982 करोड़ का। अगर हम एफआई का इंडेक्स ऑप्शंस की लॉन्ग पोजीशंस को देखें तो इसमें करीब 4.8% का एडिशन हमको कल देखने को मिला। केवल 53,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। देखिए बहुत थिन डेटा है निशा, रीजन बीइंग की 3 दिन की बैक टू बैक छुट्टी है, सीधे हम एक्सपायरी वाले दिन पर फिर मिलेंगे। अगर आप इसमें देखें तो 4% शॉर्ट पुट बिल्डअप बढ़ा है, 5% लॉन्ग कॉल बिल्डअप बढ़ा है। ओवरऑल जो लॉन्ग पोजीशन है एफआई की इंडेक्स में, वो इंडेक्स ऑप्शंस में वो 43% है। अगर हम एफआई का इंडेक्स ऑप्शन की शॉर्ट पोजीशंस को देखें, इसमें कल केवल 25,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं, मींस लॉन्ग बढ़े हैं 53,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट बढ़े हैं 25,000 कॉन्ट्रैक्ट, मींस लॉन्ग ज्यादा बढ़ा है विजावी शॉर्ट। तो ऑप्शंस में क्या किया है एफआई ने, लॉन्ग किया है, इंडेक्स में शॉर्ट किया है। तो इंडेक्स में शॉर्ट किया है और शॉर्ट पुट और लॉन्ग कॉल के थ्रू कवर की है पोजीशंस अपनी शॉर्ट की इंडेक्स फ्यूचर की। ये आज के लिए सेटअप है। ओवरऑल बाकी न्यूट्रल है डेटा। और अगर आप कहें तो निशा, हम लोग ऑप्शन चेन को एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि मार्केट खुल गया है। यस सर। सो व्यूअर्स, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन सर। सो निशा, अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, अब देखिए मैं लाइव आपको डेटा डिस्कस करूंगा एज ऑफ नाउ, जो अभी बाजार चूंकि खुल गया है 9:18 है। और निफ्टी
गैप अप ओपन हुआ और गिरावट हुई है। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस निशा मैंने दिया है, अगर आपके पास होगा तो आप शेयर कर लीजिएगा। यस। ऊपर की तरफ देखिए मैंने एक जोन बना करके दिया है निफ्टी का, और अभी मैं ऑप्शन चेन भी आपको बता रहा हूं। आप तो आज एक गैप अप ओपनिंग है और इसके बाद गिरावट है। अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें, लाइव ऑप्शन चेन को, तो यहां पर देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी के अंदर, सपोर्ट है नीचे की तरफ, लेकिन एक करीब 59,300 के पास कल भी डिस्कशन हुआ था कि बहुत इंपॉर्टेंट असल है। 59,300 से 59,500 इस जोन में कॉल राइटर का प्लेसमेंट है। अगर एडअप करेंगे तो करीब 27 और 35, दैट इज समवेयर अराउंड 65,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर शॉर्ट कॉल में है। और शॉर्ट पुट में देखिए करीब 40-41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट 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 पुट में है। तो यहां पर एक रेजिस्टेंस है 59,300 से 59,500 इस जोन के अंदर। और आज भी देखिए जो निशा, अगर आप हमारा रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो मैंने आपको यस सर। एग्जैक्ट जो लेवल बोला था वही बाजार खुला है। 59,325 का जो जोन है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ 59,575 का सप्लाई जोन है, और नीचे सपोर्ट है 58,820 का, और डिमांड जोन है 58,730। तो देखिए एग्जैक्टली वही खुला है निफ्टी, बैंक निफ्टी खुला है जो ओपन है वो है 59,327 का जोन। तो ये देखिए मुझे लगता है कि यही जो 59,300 का जोन है, जो 300 टू 500 निशा, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट नीचे कहाँ है? 59,000, 59,100, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। राइट। प्रिसाइजली सही सपोर्ट देखा जाए तो 58,820, 58,727 के पास आता है। मींस 58,800 और जो 700 का पुट राइटर है वो कन्विंसिंगली प्लेस्ड है। 800 700 एक्सट्रीम पुट राइटिंग है। आप देखेंगे तो 58,600 से 58,900 तक तो कॉल राइटर से पोजीशन काटी है। तो यही जोन सपोर्ट का जोन बनता है। ऊपर की तरफ सपोर्ट नहीं बनता है। हो सकता है ये गिरावट थोड़ी आज इंडेक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाए। और ये तो हम लोग पहले कंक्लूड करके आए हैं कि एफआईआई ने इंडेक्स में शॉर्ट किया है और नीचे कॉल बाय किया है, पुट शॉर्ट किया है सपोर्ट्स के पास। वो जोन बैंक निफ्टी में देखें तो वही बनता है 58,800 टू 59,000 का सपोर्ट, और नीचे ऊपर रेजिस्टेंस 59,300 से 59,500 का निशान। सो नाउ ओवर टू यू, इफ यू कैन वांट टू डिस्कस निफ्टी आल्सो। यस सर, निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस सर आप डिस्कस करेंगे एक बार फिर से? जी निशा। निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस। जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया, प्लीज कम अगेन। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस सर अगर एक बार हम फिर से डिस्कस कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस एट 25,000 और 287, 25,230, और करंट निफ्टी स्पॉट 25,290 के पास है। बिल्कुल। सो देखिए निफ्टी को अगर देखिए तो यही डिस्कशन जो आप लेवल बोल रहे हैं, आप देखिए 25,390 एक बड़ा एक रेजिस्टेंस है। ऊपर सप्लाई जोन सबसे बड़ा है 25,435, और नीचे सपोर्ट है आप देखिए 25,230, और बेस है, बुलिश बेस है 25,167। यही डेटा आपके पास होगा। अगर आप अभी देखिए तो गैप अप ओपनिंग हुई है, ये पूरा जोन निशा टेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग कंक्लूड करके आ रहे हैं फायर डेटा से कि इंडेक्स में शॉर्ट है। इसके बाद लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट बना हुआ है नीचे सपोर्ट्स पर। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखें और क्लोजली ऑब्जर्व करें तो स्ट्राइक्स देखिए 25,350 से 25,400 का, और नीचे 25,200। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। एम आई ऑडिबल टू यू सर? और करीब 75,000 शॉर्ट पुट है। तो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहां पर है। आप 1:2 का रेशियो है। एक पुट राइटर के अगेंस्ट दो कॉल राइटर मौजूद हैं। और 25,200 150 पर देखिए यहां कॉल राइटर पोजीशन काट रहे हैं निशा। तो ओके। बिल्कुल अगर आप देखिए तो इस जोन के अंदर एक सपोर्ट है 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट, और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ये मैं कल का डेटा आपको बता रहा हूं निफ्टी का। और अगर अभी का भी लाइव हम देखें, इस वक्त का भी निफ्टी ऑप्शन चेन निशा लाइव देखिए, तो इस जोन को एक बार देखते हैं 25, 150, 200। तो यहां कन्विंसिंग पुट राइटर है निशा, करीब 60,000 और 1,50,000, 2,10,000 शॉर्ट पुट है। इसके अगेंस्ट केवल 70,000 शॉर्ट कॉल है। तो एक अच्छा बेस है। ओके। 25,300, 350 को देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट टसल है। यहां कॉल राइटिंग तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से कॉल राइटिंग बढ़ी है।
आज करीब 80,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर है, 75,000 शॉर्ट पुट है, 80,000 शॉर्ट कॉल आज यहाँ बिल्डअप है। तो जैसा हम लोगों ने सुबह डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस का जोन वही बनता है। देखिए एक पुल बैक आ रहा है डे लो से, डे लो था 25,250, हमने बोला था 25,230, वहीं से एक पुल बैक आ रहा है निशा। जोन टेस्ट होगा 25,390 435 का, ये ब्रीच होता है तो एक कन्विंसिंग मूव ऊपर की तरफ बनेगा 25,630 तक। अदरवाइज इस जोन में आज ट्रेड मुझे लगता है खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रंकेटेड नेक्स्ट वीक रहेगा, एक दिन की छुट्टी रहेगी, ओके। इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है साइडलाइंस पर रह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। जी। ओके। सो व्यूवर्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम हमारे अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। सर, ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवाल आज के डेटा के हिसाब से, विच ऑप्शन स्ट्रेटेजी इज बेस्ट। साथ ही सर से जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस आज के दिन किस दिन कैसे प्लान करना चाहिए। तो सर, आप चलते हैं हमारे ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की तरफ, जो हमने हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ट्रेड दिए थे। वो ट्रेड्स अब भी ओपन चल रहे हैं, तो हम उन ट्रेड्स के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। सो स्टॉक ऑप्शन में सर हमने ट्रेड दिया था दालमिया भारत का। दालमिया भारत का स्टॉक की अभी भी ओपन है, ऑप्शन ट्रेड ओपन है। जो हमने 2280 की कॉल बाय करने के लिए कही थी, 27 जनवरी की एक्सपायरी की, 25 रुपए में बाय करना था। उसका टारगेट प्राइस था 53 रुपीज और स्टॉप लॉस है 17 का। 2160 की पुट बाय करनी थी, बाय करनी है 19.35 पे, और हमने टारगेट प्राइस दिया था 40 का और स्टॉप लॉस था 5.3 का। सो दालमिया भारत का सर ट्रेड हमारा आज अब भी ओपन है। इसके ऊपर कुछ व्यू देना चाहेंगे सर अब व्यूवर्स के लिए? ठीक। निशा, इसमें एक थोड़ा वाइल्ड मूव आया था डालमिया भारत में, जो एंटिसिपेटेड था। और ओके। इसके अंदर आप देखिए तो एक गिरावट आई थी करीब, मेरा टारगेट था कि मूव करीब 2280 2300 तक जाएगा, उसके हम्म। प्रोपोर्शनेट एक ट्रेड लगेगा। तो यहां पर देखिए एक बार कॉल साइड पर एक बार स्टॉप लॉस आया है, और ओके। पुट अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। तो मैंने एक ट्वीट किया है ट्रेड को, थोड़ा सा मैंने कॉल का स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे किया है निशा, क्योंकि ओके। अब सपोर्ट बन रहा है स्टॉक के अंदर और क्रिटिकल सपोर्ट्स हैं करीब 2130 के पास। तो थोड़ा सा मैंने इसको एडवाइजरी में ट्वीट किया है इस सेटअप को, और सेटअप अभी भी इट इज वेरी मच वैलिड। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें रोल ओवर करना पड़ेगा नेक्स्ट एक्सपायरी में। मेरी आज ही हम ओके। इसको पुट को रोल ओवर करेंगे और कॉल को भी रोल ओवर करेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट उसके लिए। तो वन ऑफ ट्रेडर 26 ट्रेड्स हमने दिए थे, उसमें बजाज ऑटो में शायद स्टॉप लॉस आया था, राइट। ऑल इंडिया में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, और अदर देन दैट डालमिया भारत के ट्रेड के अंदर कॉल का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। ये तीन ट्रेड्स ऐसे रहे हैं जो एक बार यहां पर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली, आई थिंक एज पर पॉलिसी, एज एंटिसिपेटेड, कुछ ट्रेड्स ऐसे ओके। रहेंगे जहां पर एंटिसिपेटेड मूव्स नहीं आएंगे। तो ये दीज आर वन ऑफ द ट्रेड्स। जी। ओके। सो व्यूवर्स, हमारा एक और हमने ट्रेड दिया था, जो था हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो हमारा जी। सर अभी भी ओपन है, जिसमें हमने ट्रेड दी थी 1060 की कॉल, 27 जनवरी एक्सपायरी की, 27 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें जी। कॉल बाय करना था 13.9 पे, टारगेट प्राइस था 37 और स्टॉप लॉस था 4.9 का। पुट बाय करनी थी 970 की, बाइंग प्राइस था 7.25, टारगेट था 19.9 और स्टॉप लॉस था 2.7। सर, इस ट्रेड के बारे में कुछ राय देंगे अपनी? अच्छा, तो देखिए स्मॉल एयू स्मॉल फाइनेंस में एक पिछले 5 दिन में कंसोलिडेशन है निशा, इन द जोन ऑफ 960 टू 1023। तो ट्रेड इज वेरी मच एक्टिव। मुझे क्या करना है, एक स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट आते हुए बचा इसमें कॉल का, ओके। और लेकिन ट्रेड अभी भी एक्टिव है। यहां पर क्या है कि एक पिछले 4-5 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट हो गया है इस जोन में जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसलिए हमें रोल ओवर करना पड़ेगा नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो होपफुली आज हम इस ट्रेड को नेक्स्ट एक्सपायरी में रोल ओवर करेंगे निशा। ओके सर। सो व्यूवर्स, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और हमने निफ्टी में आपको ट्रेड दिए थे कुछ। सो निफ्टी निफ्टी में हमारा ट्रेड ओपन है, जो हमने दिया था आपको 25,400 की कॉल। ये फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड था। 25,400 की कॉल 387 पे बाय करनी थी। टारगेट प्राइस है 615 का और स्टॉप लॉस है 293 का। 25,000 की पुट है फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट की, जिसे आपको बाय करना था 264 पे, टारगेट प्राइस है 385 का और स्टॉप लॉस है 221 का, सॉरी 121 का। सर, ये ट्रेड के ऊपर आप कुछ डिस्कस करेंगे साहब? बिल्कुल निशा, तो ये ट्रेड निशा बिल्कुल एक्टिव है ट्रेड अभी ये। और जो 25,400 की कॉल है, अगर हम निफ्टी की देखें, अ, यस सर। जी,
जी निशा, तो ये ट्रेड बिल्कुल एक्टिव है। अगर हम 25,400 की कॉल देखें फेब की, तो इस वक्त उसका भाव चल रहा है करीब 430 रुपया। तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बीच में ही चल रहा है। मेरा टारगेट हमारा ऊपर की तरफ है। और अगर हम इसके पुट को देखें, जो हमारे पास 25,000 का पुट है, तो उसका भाव अभी चल रहा है निशा। जी, इसका भाव है 211 रुपया। तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है ट्रेड। आई थिंक आइदर साइड ये हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। और जो पहले ट्रेड दिया था, जो कल एग्जिट हो गया था करीब दिन में, वो करीब 25,500 कॉल, 25,300 का पुट, वो करीब 10,11,000 का कैपिटल था। वो निशा 5.3% के मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स में, 10,11,000 के कैपिटल पे 53,400 का हमारा रियलाइज प्रॉफिट था। उस पर वो ट्रेड एग्जिट हो गया था। ये नया ट्रेड हमारा चल रहा है। ये निशा 8वां ट्रेड है। और 2 ट्रेड और इस महीने जाएंगे, तो 10 ट्रेड जाते हैं, 2 ट्रेड और इस महीने जाएंगे। तो ओके ओवर टू यू निशा, एंड फ्यू मोर ट्रेड्स इन स्टॉक ऑप्शंस आर ओपन, लाइक डॉक्टर रेड्डी, अगर आप उसको डिस्कस करना चाहें। ये सो व्यूअर्स, हमने एक और ट्रेड दिया था आपको डॉक्टर रेड्डीज पे। डॉक्टर रेड्डीज में हमारे पास हमने आपको बाय करने की सलाह दी थी। ये फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए था। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में 1240 की कॉल आपको बाय करनी थी और 29 की प्राइस पे। टारगेट प्राइस था 52 और स्टॉप लॉस था 11 रुपीज का। 1200 की पुट बाय करनी थी 23 के प्राइस पे। टारगेट प्राइस था 48 और स्टॉप लॉस है 9 रुपीज का। तो निशा, इसमें देखिए, अब कॉल जो चल रही है 1240 की, 38 रुपए की चल रही है इस वक्त। तो हमारा टारगेट 52 रुपीज के आसपास, 52 रुपीज का है। और जो 1200 का पुट है, वो चल रहा है करीब 18 रुपए 70 पैसे का। इसका स्टॉप लॉस 9 रुपए के आसपास है। तो बिल्कुल ये ट्रेड एडिक्वेटली पॉइज्ड है। आई थिंक यहाँ पर कॉल साइड पर टारगेट आना चाहिए। करीब 17.5% का मार्क टू मार्केट यहाँ पर गेन का एंटिसिपेशन है। तो वो बिल्कुल रहता है, और ये ट्रेड वेरी मच एक्टिव है निशा। ओके सर। तो व्यूअर्स, हमारे कुछ स्टॉक ऑप्शंस में हमने ट्रेड दिए थे और जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो 6 जनवरी से 20 जनवरी तक के हमने ट्रेड दिए थे, जिसमें हमारा दालमिया भारत और एयू स्मॉल फाइनेंस का ट्रेड अभी ओपन है। बाकी एल फाइनेंस, ऑयल इंडिया, के इंडस्ट्री, यूनाइटेड स्पिरिट, लॉरस लैब, एचडीएफसी बैंक, बजाज ऑटो, एलटीआईएम और टाटा स्टील, एरेडा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एसबीआई, बीएचईएल, अशोक लेलैंड, परसिस्टेंट सिस्टम, टाटा एलेक्सी और एमसीएक्स, ये सारे ट्रेड्स में हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स में हमारे पुट साइड में टारगेट हुए हैं, तो कुछ स्टॉक में हमारे कॉल साइड टारगेट हिट हुए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987 पर। अब हम ऑप्शन लैब में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट शो, एक स्टॉक क्लियर व्यू में। अगर आपकी परमिशन हो तो सर हम चलें एक स्टॉक क्लियर व्यू में। बिल्कुल निशा, बिल्कुल बिल्कुल निशा, बिल्कुल, लेट्स मूव जी। वेलकम टू दी एक स्टॉक क्लियर व्यू। सो व्यूअर्स, हमने एक स्टॉक क्लियर व्यू में कुछ बीटीएससी ट्रेड्स आपके लिए निकाले थे, जो हमने कल आफ्टरनून शो में हमारे डिस्कस किए थे। सो उसमें से एक शेयर है डॉक्टर रेड्डीज का। डॉक्टर रेड्डीज में हमने बाय करने की सलाह दी थी 1192 पे विद अ टारगेट ऑफ 1230 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1188। सर, डॉक्टर रेड्डीज के बारे में कुछ सलाह देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? निशा, तो देखिए, 1240 का टारगेट आ गया निशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज ये करीब स्टॉक 1.5% ऊपर है। आज जो इसका डे हाई है वो है 1243। तो 1240 का टारगेट आ जाता है निशा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू जी। जी में हमने जो कल बीटीएसटी के लिए दिया था, आज वो टारगेट हिट हो चुका है। 1230 का टारगेट हमने अचीव कर लिया है। सो अगर नेक्स्ट आगे बढ़ के हमने सुप्रीम इंडस्ट्रीज का भी एक ट्रेड दिया था। सर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को हमने बाय करने की सलाह दी थी 3474 पे विद अ टारगेट ऑफ 3630 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 3350। सर, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे अभी? जी निशा, तो देखिए, ये
बिल्कुल स्टेबल है ट्रेड। आज गैप अप ओपन हुआ है और ट्रेड अपने रेजिस्टेंस जोन से ही, सप्लाई जोन से ही 3450 के 95 के जोन से ही एक रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर हम इसके डेरिवेटिव्स डेटा को देखें, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो आई कैन। जी जी। तो आज स्टॉक में एक स्लाइट बेरिशनेस है। बेरिशनेस मैं उसको नहीं बोलूंगा, गैप अप ओपनिंग के बाद एक गिरावट है। ओपन इंटरेस्ट थोड़ी सी शेडिंग हुई है। बेस है 3500 3450 का, 3490 का, 95 का टू प्रिसाइज। और नीचे बुलिश बेस है 3422 का। आई थिंक लॉन्ग एंड वाइंडिंग इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी उस तरह का डेटा नहीं है। पीसीआर 0.9 है। गैप अप ओपनिंग हुई है। यूजुअली इस तरह की गिरावट में बाय ऑन डिप्स का व्यू बनता है। और एक बार निफ्टी स्टेबलाइज होगा तो दोबारा, यस बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन है निशा, तो बिल्कुल हम मान करके चलें कि 3500 के पास कॉल राइटर प्लेसमेंट है। एक बार जरूर नीचे की तरफ गिरावट आएगी, स्टेबलाइज होगा, दोबारा चलना शुरू होगा। जी नेक्स्ट स्टॉक। यस सर। सो नेक्स्ट स्टॉक है सेल। सेल में हमने बाय करने की सलाह दी थी 152 पे विद अ टारगेट ऑफ 161 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 143। तो बिल्कुल आज इसका देखिए, बिल्कुल आज आज करीब 1% स्टॉक ऊपर है। और वही जो रेजिस्टेंस जोन था 152, 152.8 वही काम कर रहा है। लेकिन गैप अप ओपनिंग है, 1% स्टॉक अभी भी ऊपर है, 1.15% टू बी प्रिसाइज, और 155 की तरफ निशा जा रहा है जो हमारा टारगेट है। तो होपफुली आज हमारा इसके अंदर जो एंटिसिपेटेड मूव है वो एक्सट्रीमली लाइकली है निशा। यस। ओके। सो हमने कल बीटीएसटी में एक स्टॉक दिया था एपीएल अपोलो, जिसमें हमने बाय करने की सलाह दी थी 1970 पर। टारगेट था 2075 का और स्टॉप लॉस था 1900 का। तो निशा इसका टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है, 2070 का हाई है। आज स्टॉक करीब 4.5% ऊपर था। अभी अभी 3%, 3.5% अभी भी ऊपर है, करीब 4.5% ऊपर था। ये 5 स्टार ट्रेड था निशा कल का, अगर आपको याद हो। यस तो सर। ये मैंने बेस्ट ट्रेड बोला था कि आपको एपीएल अपोलो इज द बेस्ट ट्रेड फॉर द डे। और इसमें एक बिल्कुल साफ दिख रहा था कि रेंज ब्रेकआउट 1988 के ऊपर आएगा। आज 4.5% स्टॉक ऊपर है। ऑलमोस्ट आपका टारगेट निशा आ गया है 2075 का, 2070 का चूंकि डे हाई है। आई थिंक या अभी भी चलेगा और ऊपर की तरफ टारगेट जो आपका था 2075 बिल्कुल आ जाएगा। जी ओके। सर कुछ शोज हमने ड्यूरिंग दी कुछ शेयर्स हमने ड्यूरिंग शो में भी डिस्कस किए थे, जो थे रिलायंस का। रिलायंस हमने जी बाइंग की सलाह दी थी 1407 पे और टारगेट था 1445 और विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1370। तो सर रिलायंस जी। के ऊपर अपनी राय दीजिए सर। निशा वैसे ही चल रहा है, स्टॉक कंसोलिडेटेड है। और अगर आज इसका डेरिवेटिव्स डेटा भी रिलायंस का देखें तो बिल्कुल न्यूट्रल है। देखिए ओआई करीब 0.9% ऊपर है, पीसीआर 0.53 में काफी रूम है। और एक स्टेबलाइजेशन हो गया है स्टॉक में इन द जोन ऑफ 1398 1400। सप्लाई जोन कहाँ है सबसे बड़ी, 1418। ये जोन निकलेगा तो जो आपने टारगेट्स डिस्कस किए हैं, जो एंटिसिपेट किया है, वो बिल्कुल आपको 1440 तक का एक मूव इसमें देखने को मिल सकता है। 1370 का जो डिमांड जोन है, जो स्टॉप लॉस है, बिल्कुल इंटैक्ट है। जी ओके। सर कल हमारे व्यूवर्स के लिए हमने टीवीएस मोटर्स के लिए भी बीटीएसटी दिया था ड्यूरिंग शो, जिसमें हमने 3595 की बाइंग प्राइस की थी और टारगेट दिया था 3650 का। स्टॉप लॉस दिया था जी। 3525 का। सो आई गेस सर वो इसमें हमारा टारगेट आ गया टारगेट निशा। अचीव हो गया वो है। वो कल आपका टारगेट निशा आ गया 365 का। वो टारगेट आपका कल अचीव हो गया था। और आज इसमें देखिए टारगेट अचीवमेंट के बाद एक गिरावट दिखाई दी है और आज करीब 3549 के बाद स्टॉक है, बट आपका टारगेट अचीव हो गया था निशा कल। जी ओके सर। सो सर अगर आपके पास आपने कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए न्यू स्टॉक्स अगर निकाला है तो आप हमसे वो डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ निशा 2 मिनट दीजिए जरा, मैं भी देख लेता हूँ। 9:40 हो रहा है और क्या व्यू इस वक्त बाजार का बन रहा है, एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ पर बिल्डअप है, उन स्टॉक्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो आज वोल्टास में देखिए 4% की 5% की तेजी है। हिंदुस्तान जिंक दोबारा 4% ऊपर है एज यूजुअल। कैश में भी निशा ट्रेड हम लोग ने हिंदुस्तान जिंक दिया था, आई थिंक आपने उसको शायद डिस्कस किया है या नहीं किया है। एक बार देखिए अपने उस स्लाइड को और एक बार मुझे बताइएगा। तो वोल्टास देखिए 5% ऊपर है। वोल्टास में आप अगर अभी आप डेटा को देखें, करीब 3.5% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। पीसीआर अभी 0.37 है। एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है वोल्टास में निशा 1310 के ऊपर। आई थिंक इट कैन बी वेरी गुड ट्रेड। और थोड़ा सा मैं खुश होता अगर थोड़ा वॉल्यूम और बिल्डअप होता, बट वैसा भी नहीं है। तो एक बार वोल्टास को देखते हैं स्ट्रक्चरली हाउस इट लाइक। तो देखिए एक गिरावट के बाद एक मूव आ रहा है। यूजुअली मैं इस तरह का ट्रेड सेटअप फॉलो नहीं करता हूं जहां पर मुझे थोड़ा सा
थोड़ा सा बिल्कुल एक बेस बना हुआ है इन द जोन ऑफ 1290, बट ऊपर की तरफ क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस प्लेस्ड है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इज इन द जोन ऑफ सप्लाई, जोन इज इन द जोन ऑफ 1390। अभी है 1352 का भाव। तो एक लिमिटेड अपसाइड यहाँ पर निशा जरूर है। एक्सट्रीमली लाइकली है कि ये पर्टिकुलर मूव जो है, जो 5% का भी है, और करीब 3% खींच जाए, 2.5% और खींच जाए 1390 तक। लेकिन मैं इसको अभी बुलिश कैटेगरी में नहीं लेकर के जाऊंगा। मुझे लगता है थोड़ा सा स्टॉक में कंसोलिडेशन है, हो जाने देते हैं, एक बार 1380 के ऊपर सेटल हो जाने देते हैं, फिर इसको एक बार देखेंगे। लेट्स कम टू सेकंड स्टॉक विच इज हिंदुस्तान जिंक, विच एवर वे, स्ट्रॉन्ग मूव। एपीएल अपोलो हम लोग ने कल डिस्कस किया था। नेशनल एल्यूमिनियम 3% ऊपर एज यूजुअल, एक बड़ा मूव आज भी इसके अंदर नेशनल एल्यूमिनियम में आ रहा है। इसको एक बार देखते हैं जी। तो देखिए वन साइडेड मूव है। हम लोग लगातार स्टॉक को डिस्कस भी करते हैं। एक गिरावट के बाद 2 दिन सेटल होने के बाद फिर एक बार स्टॉक में अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है। तो जिसके पास है वो बिल्कुल होल्ड करे। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीब रहना चाहिए 1355 के पास, अदरवाइज आप इसको होल्ड कीजिए। डिलीवरी को देखिए, यहां पर एक मूव आ रहा है, 3% का स्टॉक का मूव है, करीब ओपन इंटरेस्ट 1.6% ऊपर है, पीसीआर 0.8 पर अभी भी है। बहुत कन्विंसिंग ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है बिल्डअप। एक बार चार्ट को देखते हैं। तो कल के एक अच्छे मूव के बाद एक फॉलोअप मूव आज है स्टॉक के अंदर। आज 3% ऊपर है, कल भी स्ट्रेंथ थी। वीक है स्टॉक, काफी वीकनेस है काउंटर के अंदर अभी भी, बड़े सप्लाई जोन से ऊपर। एक पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है 425 के जोन तक। तो निशा मुझे लगता है कि शायद करीब 5-6.5% का मूव यहाँ पर अभी और पेंडिंग है। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 375 के पास, और करीब 425 का मूव रहना चाहिए। बट केवल 2 स्टार निशा, स्टार जरूर दे दिया करिए, क्योंकि थोड़ा सा व्यूअर्स को रहे कि हाँ किस लेवल का ट्रेड है। उनकी अपनी भी इंसाइट्स होती हैं, व्यूअर्स की अपनी भी इंसाइट्स होती हैं, वो अपने हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो 2 स्टार है ट्रेड को। जैसे कल मैंने एपीएल अपोलो को 5 स्टार दिया था। तो जो कम ट्रेड लेना चाहे वो 5 स्टार ट्रेड ले, जो ज्यादा ट्रेड लेना चाहे वो 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार ट्रेड को भी कंसीडर कर सकता है। बहुत सारे लोग खुद एनालिसिस भी करते हैं, तो उनको भी एक इंसाइट मिलनी चाहिए। वी आर रनिंग एन एजुकेशनल प्रोग्राम। सो यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है कि लिमिटेड अपसाइड 425 तक का यहाँ निशा देखने को मिल सकता है। बेस रहेगा 375 का। तो ये जरूर मेंशन कर दिया करिए कि कौन कौन से लेवल का ट्रेड है, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा के बेस पर और रिमेनिंग टेक्निकल डेटा के बेस पर एक बार मैं जरूर देखता हूं। देखिए कल प्रीमियर एनर्जी को मैंने अवॉइड किया था, देखिए 4% नीचे स्टॉक। तो यहां पर थोड़ी सी वीकनेस है। जहां पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है उसमें एम्फेसिस, स्टॉक में गिरावट है। कल मैंने इसको अवॉइड भी किया था। इंडिगो देखिए स्टॉक में गिरावट है, 1.9% की गिरावट है, 6% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है शॉर्ट साइड पर। यहां पर देखिए गिरावट है। हिंदुस्तान जिंक में एक अच्छा बिल्डअप है लॉन्ग साइड पर। आई थिंक ये स्टॉक एक स्ट्रेंथ में है, और इसका कैश का ट्रेड भी निशा आपके पास है, प्लीज एक बार देखिएगा। एम्बर इंटरप्राइज में देखिए 6% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, स्टॉक न्यूट्रल है और सस्टेन कर रहा है। इसको एक बार हम देख सकते हैं, ये चार्ट इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप देखें तो। 1 मिनट। इट इज अ वेरी गुड कंपनी एम्बर इंटरप्राइजेस। इट इज इनटू एंसिलरी ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड अ वेरी गुड कंपनी, बट लेटली स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। अभी कोई ट्रेडिंग में बनता नहीं है, इसको अवॉइड कर देते हैं। जबकि केया इंडस्ट्री में देखिए 5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। आज एक शॉर्ट कवरिंग की आई में दिख रही है निशा। ओपन इंटरेस्ट 5% बिल्डअप है और पीसीआर 0.58 है। आई थिंक यहां पर एक रिकवरी हो सकती है, एक बार इसको देख लेते हैं जी। तो देखिए कल की गिरावट के बाद एक बेस बना है 3856 के पास। आई थिंक ये एक लिमिटेड रिकवरी यहां पर पॉसिबल है। बेस रहेगा समवेयर अराउंड आज का डे लो, दैट इज 3850। और आई थिंक एक लिमिटेड रिकवरी अप टू 3132 यहां पर पॉसिबल है। ये भी एक 2 स्टार ट्रेड है निशा, 5 स्टार नहीं है, बट एक रिकवरी बिल्कुल बनती है। करीब 5-1% की रिकवरी है, मुझे लगता है कि 3130 तक की रिकवरी आ सकती है। तो आप एक जी जी निशा, कभी भी आप ट्रेड दीजिएगा तो उसको एक स्टार जरूर दीजिएगा सामने। यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह का डेरिवेटिव्स का बिल्डअप है निशा, एक रिकवरी पॉसिबल है स्टॉक के अंदर। तो केईआई और डिलीवरी 2 स्टॉक मैंने आपको दिए हैं आज, जो मुझे लगते हैं कि थोड़ा सा इसमें उतने कन्विंसिंग सेटअप मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन इवन देन
देखिए डाबर आपके पास था निशा, कैश का ट्रेड उस वो ऑलमोस्ट टारगेट आ गया होगा उसका, आपने चार्ट नहीं बनाया था शायद कैश का, वो अपने शेयर डिस्कस भी नहीं किया है। यह है तो सर। डाबर का देखिए, हाँ। जी आप देखिए डाबर का देखिए निशा, एक बार टारगेट क्या है आपके पास, क्योंकि अब स्टॉक 532 के पास आ गया, मुझे याद पड़ता है शायद 530 नहीं। 540 का हाँ टारगेट हाँ। दिया था। डाबर जी हमें बाय तो करने की आज, सलाह दी थी 516 पे विद अ टारगेट ऑफ 525 528 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 500। जी वो, जी तो टारगेट आ गया निशा इसका, आपका 532 का स्टॉक चल रहा है ये अभी, और ये बिल्कुल आपका टारगेट पर आ जाता है स्टॉक। और आप बताइएगा एक बार कैश के स्टॉक्स निशा, हम लोग दोबारा अच्छे से शेयर करेंगे। और तो ठीक है। यही दो स्टॉक अभी मुझे दिखते हैं जहां पर एक बार बिल्डअप है, थोड़ा सा देखने वाली बात है, बाकी और स्टॉक में देखता हूं कहां पर अ, और स्ट्रेंथ आ सकती है। तो देखिए ऑयल ऑयल एंड गैस में पेट्रोनेट में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, केईआई अभी हम लोग ने डिस्कस किया। अ, जी एक मिनट जरा मैं और देखता हूँ डेटा, देन वी कैन। सर हमारे पास डाबर का तो टारगेट हो गया, हमने मेरिको भी दिया था सर। तो जी जी मेरिको हमने 748 के बाई प्राइस पे 760 का टारगेट और 740 का स्टॉप लॉस दिया था। सो आप हमारे व्यूवर्स के लिए बताएंगे सर ये मेरिको का क्या चल रहा है, अभी टारगेट हिट हो गया है जी उसका? जी जी तो निशा क्या क्या टारगेट आपने मेरिको का दिया था? 760 का सर। जी 760। 760, तो निशा आई थिंक 760 का टारगेट देखिए, सेवन इसका जो हाई गया है वो करीब 755 का गया है, अभी ओके। इसमें 748 का भाव चल रहा है। तो जो हाई इसका गया है वो गया है 755 का, तो 760 ओके। नहीं आया, 755 जरूर इसका हिट हुआ है एक बार। तो वो जोन है, अभी भी स्टॉक में वीकनेस नहीं है, आई थिंक स्टॉक ट्रेंड इज वेरी मच एक्टिव। और ओके। इसके अलावा देखिए जो अभी जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है उसमें डॉक्टर रेड्डी है, लॉरस है, ये अच्छे स्टॉक्स ओपन उसको लो में खुले हैं, डॉक्टर रेड्डी और लॉरस लैब दोनों में स्ट्रेंथ है। बीपीसीएल और पेट्रोनेट में एक स्ट्रेंथ है, एक बार इन काउंटर्स को देखा जा सकता है, अगर आप एक मिनट रुकिए, बीपीसीएल और पेट्रोनेट को देखते हैं। जी तो आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग बीपीसीएल में मिली है, कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक चल रहा है, बेस इसका काफी नीचे खिसका हुआ है करीब 345 के पास, ऊपर का जो सप्लाई जोन है निशा वो है करीब 370, तो अभी 360 का भाव है, 370 तक एक्सट्रीमली लाइकली है स्टॉक चला जाए, ट्रेड अभी नहीं बनता है। आई थिंक अभी इसको अवॉइड करना चाहिए ट्रेड पर्सपेक्टिव से, और एक बार ये जोन निकाल दे 365 70 का, इसके बाद इसको देखेंगे कि ओके। किस तरह से ये शेप अप होता है। दूसरा पेट्रोनेट को देखते हैं, यहां पर भी एक अच्छा मूव आज दिख रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है निशा, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग मिली है, बेस से करीब 276 का, इसको मैं 4 स्टार दूंगा। ट्रेड को मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चला जाएगा निशा, आज एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूव, क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर खुला है, 281 का भाव है, 290 का टारगेट है निशा, इसको 3 स्टार में रखिए। तो केईआई गया, डिलीवरी आया, 2 स्टार में, एक 3 स्टार का ट्रेड आया आपके पास पेट्रोनेट एलएनजी का। इसमें देखिए पेट्रोनेट को आप अगर देखेंगे डेरिवेटिव्स डेटा, आई थिंक करीब 1.4% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, पीसीआर 1.4 है निशा, थोड़ा सा हीटेड अप है, ये थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बट मुझे लगता है कि कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक जो बेस मैंने आपको बताया उसके साथ, क्योंकि क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर खुला है, तो बिल्डअप स्ट्रांग हो सकता है पेट्रोनेट का, आई थिंक 290 का टारगेट इसमें निशा आ सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द ट्रेड्स, तो तीसरा ट्रेड हो गया आपका दिन का। राइट सर। डिलीवरी और पेटीएम में एक अच्छा मूव दिखाई दे रहा है, दोनों ही ओपन स्कोर लो में खुले हुए हैं, डिलीवरी मैंने आपसे शेयर किया है, एक बार पेटीएम को देखते हैं यहां पर। कल के मूव के बाद एक फॉलोअप मूव है, पूरा कंसोलिडेशन निशा ऑल ओवर द प्लेस है, स्टॉक अभी इसको छोड़ देते हैं, आई थिंक मूव अच्छा है, लेकिन स्ट्रेंथ भी है काउंटर में, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है, अपर साइड 1350 तक का मूव है, 1200 रुपए का चल रहा है, लेकिन कोई कन्विंसिंग मूव बड़ा नहीं आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं। ओके। जी आई थिंक दिस इज इट, काफी यहाँ पर स्टॉक्स डिस्कस हो गए हैं, और मुथूट फाइनेंस में एक अच्छी ओपनिंग दिख रही है मुझे, लेकिन अभी और स्टॉक्स दिशा नहीं यहाँ पर देंगे, और देखते हैं। जी तो देखिए जो दो स्टॉक्स डिस्कस किए जो हमारे पास हैं उनको ही देखते हैं और उन्हीं पर ही चलते हैं। वोल्टास को भी डिस्कस किया हमने, अशोक लीलैंड में आज एक अच्छी स्ट्रेंथ है, एक बार अशोक लीलैंड को देख लेते हैं, ये स्टॉक काफी एक बार बीच में जब लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी
तब जो है स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आई थी। कल देखिए फॉलोअप मूव के बाद आज ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है निशा। तो आपके पास निशा कैश का ट्रेड होगा अशोक लीलैंड का, शायद देखिएगा, होगा तो ठीक है। आई थिंक ये ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू इंटैक्ट है और बिल्कुल ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है। अब ये ऑल टाइम हाई निशा जिसने तोड़ा है अपना, और ये राइट। अब 195 के भाव पर है। मुझे लगता है 202 तक का मूव यहाँ पर एक्सट्रीमली लाइकली है। तो अशोक लीलैंड में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन अब इसको रिकमेंड नहीं करेंगे यहाँ पर। आई थिंक दिस माइट कंटिन्यू एज ए वेरी गुड स्टॉक टू बाय। जी निशा। ओके। तो आई थिंक निशा वी आर डन विद द शो। वी हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ स्टॉक। ओवर टू यू प्लीज। यस सर। सर एक बजाज ऑटो से हमने दिया था, एक बजाज ऑटो 1915 के बाइंग प्राइस पे विद अ टारगेट ऑफ 9370 9470 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 9070। सर इसके ऊपर कुछ राय? बिल्कुल चलो, बिल्कुल निशा, अभी भी स्टॉक एक्टिव है। करीब स्पॉट इसका 9415 है। आपने 9570 का टारगेट दिया था। आई थिंक कल 2-3 दिन में इसका टारगेट आ जाना चाहिए, 2-3 ट्रेडिंग डेज में। स्टॉक स्ट्रेंथ में है। आज करीब 56 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ओपनिंग हुई है। अगर डेरिवेटिव्स डेटा में इसका क्लोजली ऑब्जर्व करूं बजाज ऑटो का, तो आज करीब 1.9% ऊपर इंटरेस्ट अप है। पीसीआर भी अप है, मिसपुट राइटिंग बढ़ी है और स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। मुझे लगता है एक बेस बन गया है 9346 के पास, और जो क्रिटिकल सप्लाई जोन था 9400 का, वो ब्रीच हो गया है निशा। आज ओके। 9424 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एक्सट्रीमली लाइकली कि ये करीब 957 में तक स्टॉक चला जाए। तो जैसा हम लोग को लग रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेंथ है निशा। और नो डाउट यहां पर देखिए एक ब्रेकआउट है 9400 के ऊपर, और बिल्कुल हो सकता है कि 9470 तक जो आपका लेवल है वो बिल्कुल 2-3 दिन में मीट हो जाए। ओके। सो व्यूअर्स, बजाज ऑटो में हमने हमारा जो पहला टारगेट था 9370 का, वो अचीव कर लिया है हमने। अगर अब हम अगले टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। 9470 का हमारा अगला टारगेट है और करंट प्राइस उसका चल रहा है 9425 का। सो आज के लिए हमारे सारे स्टॉक्स डिस्कस हो चुके हैं। तो सो एक व्यूअर्स, इंडिया इन्फोलाइन का आपने ट्रेड लिया था क्या मुझसे? कौन सा सर? इंडिया इन्फोलाइन का? नहीं सर, इंडियन नहीं, कोई बात। जी। करना तो चाहते हैं शो पे हम बता सकते हैं सर। जी 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 निशा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू निशा, थैंक यू। ओके। सो व्यूअर्स, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987 पे। और और हम ऑप्शन लैब्स में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। अगर आपको एफआईआई डेटा प्लस ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हर रोज 8:30 बजे सुबह ऑप्शन लैब्स में मार्केट के स्मार्ट साइड के साथ रह सकते हैं। तो सर, हमारे व्यूवर्स के लिए इतनी क्लियर और वैल्यूएबल इंसाइट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू व्यूवर्स। थैंक यू दोस्तों निशा। मैं हूं थैंक यू बस, एंड हैव अ वेरी नाइस ट्रेडिंग डे। थैंक यू। निशा पाठक। आप देख रहे थे ऑप्शन लैब्स मॉर्निंग शो शरद मिश्रा .com के साथ। थैंक यू व्यूवर्स।